This video is not any regular one, but it's a truly special moment for Yatri Sense. आज मुझे चैनल पर एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करने का मौका मिला है जो हमें अपने नॉलेज और विजन से इस नए युग का मार्गदर्शन दे रहे हैं। स्वामी महाराज जी एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन उनका विजन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है। He is a true visionary leader, जो नए युग के जन जी के लिए एक नई दिशा और सपने देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय कितना तेजी से बदल रहा है। AI और टेक्नोलॉजी का युग है, पर एक जरूरी सवाल है, इस तेजी के बीच अपनी संस्कृति और मूल्य कैसे संरक्षित करें। जैसे कल्चर और डेवलपमेंट का टॉपिक यात्री सेंस का भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है। हम हमेशा इसी बारे में बात करते हैं। स्वामी जी का मकसद है कि नए युग के युवा ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के बीच एक परफेक्ट हार्मनी बनाएं। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में स्वामी जी के विचार एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कैसे एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जी जाए। स्वामी जी का जवाब सिंपल और इंस्पायरिंग है, बैलेंस। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। स्वामी जी के द्वारा स्थापित स्कूल इसी विजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां एजुकेशन के साथ वैल्यूज और संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता है। और अब बात करते हैं आज की सबसे खास चीज की। स्वामी जी हम सब के लिए एक स्पेशल इन्विटेशन लेकर आए हैं, महाकुंभ मेले का। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अवसर है, जहां आप अपनी संस्कृति की गहराइयों को समझ सकते हैं और एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं स्वामी जी। जी, आपने अपने यात्री सेंस के माध्यम से मुझ तक परिचय प्राप्त किया, तो मैं सभी जितने भी आपके इस सेंस यात्री के चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको जो आने वाला जो महाकुंभ 2025 है, उन सबको इस पर आमंत्रित करने के लिए मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बात हिमालयन पीठाधीश्वर, हिमालयन योगी स्वामी डॉक्टर ब्रेनानंद महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से हो रही है। मेरे गुरु श्री हरिगिरी महाराज जी, जो अखाड़ा परिषद और जूना अखाड़े के महामंत्री और संरक्षक हैं, उनका मैं शिष्य हूं। और मैं इस नाते जो हमारा विश्व का जो सबसे बड़ा लगने वाला मेला है, जिसको महाकुंभ कहते हैं, उसके क्षेत्र में मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आपके चैनल में आया हुआ हूं। हमारे सनातन परंपरा में सांकरी पद्धति में ये सारे पद होते हैं। श्री श्री 1008 और जगत गुरु शंकराचार्य जी की बनाई हुई ये पद्धति है। उसमें जो भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करके समाज के लिए जो कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष पदवी दी जाती है। तो इसी क्षेत्र में मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने एक अलख जगाया है। और इतने सूक्ष्म समय पर मैंने लगभग 3 लाख पौधे लगा करके और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जा करके, दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके भारत सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा हूं। इसलिए अखाड़े के हमारे पूजनीय सभी संतों ने मुझे महामंडलेश्वर की पदवी से सुशोभित किया है। स्वामी जी, आप काफी व्यस्त हैं, पर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया यात्री सेंस को। और हम जरूर आगे किसी दिन बहुत अच्छी मुलाकात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो कृपया आज मुझे थोड़ा महाकुंभ के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। जब ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद, जब इस पृथ्वी पर सृष्टि की बात आई, तो समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन में दानवों और राक्षसों के, दानवों अर्थात राक्षस और देवताओं के मध्य में ये काफी मंथन होने के बाद समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले। और उन रत्नों को
दानवों ने और देवताओं ने आपस में बांट लिया, लेकिन उसी समुद्र मंथन में एक कुंभ भी, घड़ा जिसको हम कहते हैं, कलश जिसे कहते हैं, उसमें कुछ अमृत भी निकला। लेकिन वो अमृत दानवों को न मिले, इसके लिए भगवान विष्णु ने उस कलश को, उस कुंभ को हमारे देवी देवताओं को सौंपा। लेकिन जब राक्षसों को पता चला तो छीना झपटी करने लगे। उस छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई। हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे संगम में, और जमुना, गंगा और सरस्वती प्रयागराज में संगम में, और उसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, जहां सिप्रा नदी बहती है, वहां पर उस संगम में गिर गए, और कुछ बूंदे नासिक यानी गोदावरी के संगम में गिर गए। वहां से उस अमृत को पाने के लिए पूरे विश्व के, पूरे भारत के देवी देवता इस 10 वर्ष के बाद जो महाकुंभ मेला लगता है, उस पर स्नान करके अपने पवित्र सुख समृद्धि सबके लिए, खेती हरियाली हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो और सभी लोग सुखी रहे, हार्मनी, इस सब समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए यह कुंभ का मेला मनाया गया है। स्वामी जी, आप मुझे, हमारी जब बात हो रही थी तब आप मुझे बता रहे थे अबाउट पूर्वजों की। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उस ऋषि मुनि परंपरा में अगर हम चलते हैं तो हमारे पूर्वजों ने इस देश को और विश्व में इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अथक प्रयास के साथ साथ बहुत सारी रचनाएं की है। चाहे वो वैदिक गणित हो, चाहे वैदिक विज्ञान हो, चाहे वो वेद हो, जिनसे सभी भाषाएं, सभी विषय उसकी उत्पत्ति है, और वह हम आज भूल गए हैं। कुछ कलमश बादलों के बीच में यह ज्ञान छुप गया था, उसको उजागर करने के लिए समय समय पर ऋषि मुनियों ने अपने शरीर में जन्म, इस स्थूल शरीर में जन्म लेकर के आए। तब से ये परंपरा चली हुई है। तो उन पूर्वजों को, ऋणों को हमें पूर्ण करने के लिए, या कोई भी जो इस समाज में अभी है वो माता पिता से जन्म लेकर के अपना जीविकोपार्जन करने के लिए आए हैं, तो उनको अपने पूर्वजों के प्रति या इस भूमि में पैदा होने के बाद वो मिट्टी के ऋणी है, वो इस पृथ्वी में पैदा होने के पास पेड़ों के धनी है। पेड़ों ने उन्हें फल दिया, लेकिन उन लोगों ने पेड़ों के एवज में उन्हें क्या दिया? फल खाने के बाद पेड़ सूख गया, पेड़ ने फिर से लकड़ी दी, लेकिन उन लोगों ने उस लकड़ी को क्या दिया? ये तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो अव्यक्त हैं, अनमैनिफेस्ट हैं, इनको जानने के लिए हमें ऋषि मुनियों के द्वार में जाना पड़ता है। अपने जितने भी सिद्ध योगी, महायोगी हैं, उन लोगों के बीच में जाना पड़ता है, अपने गुरुओं के बीच में जाना पड़ता है। उस चर्चा के माध्यम से पता चलता है कि इस प्रकार के मेलों के आयोजन से हम अपने पूर्वजों का भी मुक्ति करते हैं, उत्थान करते हैं, जो कई जन्मों से बार बार जन्म युग युगांतर से मन मनांतर से चली हुई जो क्रिया है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के आयोजनों को बनाया गया। स्वामी जी, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने अपना समय दिया इतने व्यस्त समय से। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके यात्री साइंस चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं, इसके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि महाकुंभ 2025 में जो स्नान है, जो मेला है, पेशवाई होंगी, शाही स्नान होंगे, आप सब हमारी ओर से सादर आमंत्रित हैं। ओम नमो नारायण।